वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है दो गलतियां। और आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस है। हम इसमें ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसी दो गलतियां कौन सी हैं जिसको लेकर आपके पर्सन परेशान हैं। तो सबसे पहले तो उनकी एनर्जी देखते हैं, क्योंकि मेरे सामने कुछ कार्ड्स जो हैं वो काफ़ी लो एनर्जी को और लो वाइब्रेशन को पार्टनर की ज़िंदगी में अभी ये दिखा रहे हैं कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इनको लग रहा है कि ज़िंदगी को जीने में मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि इनका लव लाइफ बहुत ही ज़ीरो है। और ये फील कर रहे हैं कि इस ज़िंदगी में प्यार का होना कितना ज़रूरी है। ये कहीं ना कहीं अंदर से काफ़ी ज़्यादा लोनली, बट एट द सेम टाइम ही और शी एक्सपेक्टिंग कि आपका इस रिलेशन में कोई एक्शन आ जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है इनकी उम्मीदें आपसे ज़्यादा है, और ये इनकी वर्तमान एनर्जी है। प्रेजेंट टाइम में उनकी जो करंट एनर्जी है वो उनको लो तो फील करा रही है, लेकिन अंदर से उन्होंने एक उम्मीद अभी छोड़ी नहीं है। उन्हें अभी भी विश्वास है कि आप उनकी ज़िंदगी में लौट आओगे। इस रीडिंग में हर तरह की सिचुएशन के कार्ड हैं। एक तरफ है उन लोगों के कार्ड्स जिनके पार्टनर डेली बात करते हैं, फिर उन लोगों के कार्ड्स हैं जिनके पार्टनर ने आपका नंबर या आपका सोशल मीडिया ब्लॉक किया हुआ है। देन फिर नेक्स्ट सिनेरियो या वो सिचुएशन जिसमें मुझे वो लोग नज़र आ रहे हैं जो पार्टनर के इन एंड आउट बिहेवियर से परेशान है, क्योंकि आपको लगता है कि ना ये मुझे पूरी तरह कहीं और जाने देते हैं। अगर ब्रेकअप करना है तो सच बता के करो, ना कहीं मूव ऑन होने देते हैं, ना खुद वापस आकर इस रिश्ते को बैलेंस करते हैं। और चौथा सिनेरियो है एक्स्ट्रा मैरिटल वाले। काफ़ी लोग हैं गाइस, एक अच्छा खासा मुझे परसेंटेज यहाँ पे दिख रहा है जो किसी शादीशुदा मर्द से या औरत से प्रेम में है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप मैरिड हो, वो अनमैरिड है, या वो भी मैरिड है, आप भी मैरिड हो। डेली कांटेक्ट वाले भी यहाँ पर हैं। तो हर तरह का जब सिचुएशन रीडिंग में आता है तो ये कलेक्टिव एनर्जी है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी आज की रीडिंग में बैलेंस में नहीं है। ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को ना ज़बरदस्ती फोर्स किया जा रहा है। पार्टनर अपनी ज़िंदगी में जब आपके साथ होते थे तो उन्हें लगता था कि वक्त कैसे गुजर जाता है, सुबह से रात कब हो गई पता ही नहीं चलता था। चाहे फ़ोन पे बात करना हो, डेट पर जाना हो, साथ में शॉपिंग करना हो, किसी पार्क या गार्डन में घूमना हो, लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर्स आप लोगों ने बहुत सारी अटेंड की हैं, बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं, एनिवर्सरीज मनाई हैं। कुछ चीज़ें तो आप रैंडमली भी करते होंगे, क्योंकि कुछ लोगों का पार्टनर आपकी चुलबुली एनर्जी से, आपके नटखटपन से और आपके सडन प्लान से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते थे। उन्हें लगता था कि ये कोई ऐसा इंसान है मेरी लाइफ में जिसने ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी को रंगीन कर दिया है, कलरफुल बना दिया है। एकदम इनकी जो लाइफ है वो आपने चमका दी है, लाइट अप कर दी है। और अब इनको लग रही है लाइफ बोरिंग,
अंधेरा लग रहा है ज़िंदगी में। और ये इनके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने कुछ लोगों के कहने पर आपके साथ ना मिसबिहेव करना, झूठ बोलना, और कभी कभी तो ये वायलेंट भी होते होंगे, क्योंकि यहाँ पे अब्यूज़ का भी कार्ड है जो दिखाता है कुछ लोगों में फिजिकल वायलेंस, अब्यूजिव लैंग्वेज या डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स का इस्तेमाल करके रिलेशन में आपको बहुत बार नीचा दिखाने की कोशिश की है। नाउ ही और शी इज टोटली इन रिग्रेट एनर्जी, दे वॉन्ट यू बैक, और उन्हें लग रहा है कि हाथ में अब कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पर बाकी के जो कार्ड्स हैं वो उन लोगों के पार्टनर के हैं जो थर्ड पार्टी में अभी भी हैं। गाइज, आप में से ना कुछ नए लोग हैं जो आज चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं। मैं आप लोगों को यही कहूँगी, अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, वीडियोस अच्छे लगते हैं, कंटेंट आपको लगता है कि रिलेटेबल है, और जो भी आपके जीवन में परेशानियां हैं या आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अटका हुआ जल्दी फील करते हो कि मुझे तो समाधान नहीं मिल रहा, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तो अगर इस चैनल से आपको थोड़ी बहुत भी मोटिवेशन मिलती है, आपके अंदर ऊर्जा जो है वो काफ़ी हाई हो जाती है, एनर्जी आपको अच्छी लगती है, पॉजिटिविटी मिलती है, गाइडेंस मिलती है, तो डेफिनेटली ये चैनल आप ही के लिए है। और इस चैनल पर आकर मैं आपको इतना तो श्योरली कह सकती हूँ कि कुछ ही दिन बाद आप अपनी एनर्जी में चेंज देखना, आपका सोचने का तरीका, लाइफ को जीने का ढंग और सिचुएशन से डील करना, नेगेटिविटी को कैसे आप अपनी लाइफ से हटा दोगे खुद ब खुद। आपको किसी मेंटोर की, किसी टैरो रीडर की, किसी एस्ट्रोलॉजर की, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत तक महसूस नहीं होगी। पर आना इस चैनल पर डेली है, तभी आपकी एनर्जी में चेंज आएगा। और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी दबा दो, लाइक बटन आपको दिख रहा होगा, थम्स अप बटन, और इस ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बन जाओ। अब आते हैं आपकी रीडिंग पर। कुछ लोगों के पार्टनर जो थर्ड पार्टी में है वो शायद उसके साथ भी अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे। पहले तो वो उसके प्यार में अपने आप को पागल समझ रहे थे, उन्हें लग रहा था कि मुझे हीरा मिल गया है, चमकता हुआ, बहुत ही अनमोल चीज़ मुझे ज़िंदगी में मिल गई है। शायद ये उसकी बातों में आ गए या दोस्तों के कहने पर ये अपनी ज़िंदगी में रिलेशन को सीरियस नहीं लेते थे। इन्हें लगता था कि मेरे पास अगर लोग खुद ऑफ़र दे रहे हैं फ्रेंडशिप का, रिलेशन में आने का, तो मैं क्यों ना उन लोगों को चांस दूं। अब इनकी हालत टाइट है क्योंकि थर्ड पार्टी भी इनको एक ऑप्शन जैसा ही ले रही है, या इनको उस इंसान के कुछ गलत काम, गलत इरादे, कुछ छुपी हुई चीज़ें बाहर आती हुई पता लगी हैं, जिसके कारण इनको लग रहा है कि मैंने दुनिया का बहुत गलत फैसला किया है। तो ये पर्सन ना कहीं कार्मिक सिचुएशन में भी है। अभी तो ये वहाँ से आते हुए दिख नहीं रहे क्योंकि अभी इनको और भी कर्मों की मार को झेलना है। अभी इनकी लाइफ में परेशानियां बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। आने वाले कुछ महीने इनकी ज़िंदगी में काफ़ी टफ रहने वाले हैं इमोशनल लेवल पर। ये भी हो सकता है कि ये कुछ और सोशल मीडिया पर दिखा रहे हों, प्रिटेंड कर रहे हों, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। और जो इन्होंने एक चेहरे पर मुखौटा डाला हुआ है, ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अगर ये दिखा रहे हैं खुशी के साथ एंजॉय करते हुए, लाइफ में ग्रो करते हुए, तो वो इमोशनल लेवल पर इनको
संतुष्ट नहीं कर रहा। इनके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको हमेशा नीचे गिराते हैं और ये फिर तब आपको याद करते हैं। अभी इनकी लाइफ बैलेंस में नहीं है, क्योंकि इनकी शुरू में भी मैंने आपको बोला था जब रीडिंग शुरू हुई है कि मुझे बहुत सारे ऐसे कार्ड्स मिले हैं जो कंफर्म कर रहे हैं कि इनकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड है। अगले कुछ दिन और कुछ लोगों के पार्टनर में तो अभी से कुछ आने वाले घंटे इनको काफ़ी ज़्यादा बेकार लगेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि इस वक्त अपनी लाइफ में कोशिश कर रहे हैं अपना ध्यान भटकाने की। जानबूझकर वो अपने मन को संभाल रहे हैं, बार बार अपना ध्यान भटका रहे हैं। या तो वो अपने दोस्तों में ज़्यादा बिजी रह रहे हैं आजकल, या सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको वो नज़र भी आएंगे आजकल ज़्यादा ऑनलाइन। और ऐसा भी लग रहा है कि आधे लोगों के पार्टनर का ध्यान इस वक्त प्यार में नहीं है, दोस्ती में ज़्यादा है, मस्ती मजाक करने में ज़्यादा है, खुशियाँ बटोरने में लगे हैं और काम पे ध्यान दे रहे हैं, अपने जॉब पर, अपने करियर पर, अपने प्रोफेशन पर, अपने बिजनेस पर। जो भी वो अपने सपने फ्यूचर को लेकर देखते हैं उस पर उनका ध्यान ज़्यादा है, मेहनत कर रहे हैं। और जब उन्हें लगता है कि शॉर्टकट लेकर तरक्की की जा सकती है तो वो अपने स्ट्रैटेजी और अपने प्लान्स शॉर्टकट के लिए भी रेडी रखते हैं। आपका जो पर्सन है, मुझे ये मल्टीटास्कर भी लगते हैं। तो मुझे आज की इस रीडिंग में हर तरह की एनर्जी फील हो रही है, अच्छी भी, नेगेटिव भी, एवरेज भी, लो भी और फ्लेक्सिबल भी, कि अभी चीज़ें एडजस्ट करने का टाइम है। पार्टनर को ये भी लग रहा है कि हम एक साइड पे करियर और एक साइड पे प्यार दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। पहले तो वो ये बहाना बनाते होंगे कि अभी मैं अपनी लाइफ में जो करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, मुझे उस मंजिल तक पहुँचना है, तो अभी मेरे पास प्यार के लिए टाइम नहीं है। या तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अगर मुझे फ्यूचर बनाना है तो मुझे मेहनत करनी होगी, मुझे अपने पैरों पे स्टैंड होना होगा। तो ऐसी ऐसी बातें आपको बोलते होंगे। आजकल वो दोबारा इन बातों को सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर को कोई बिजनेस या जॉब की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही स्टेबल हैं फाइनेंशियली, अबंडेंट हैं लाइफ में, या तो वेल्दी बैकग्राउंड है, फैमिली काफ़ी पावरफुल है, या काफ़ी स्टेटस है फैमिली का, जिसके कारण उनमें थोड़ा ईगो भी लग रहा है मुझे, एटीट्यूड तो है ही। और कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि किसी सही टाइम के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का, जो मुझे अभी तो जल्दी आता हुआ नज़र नहीं आ रहा गाइस, क्योंकि आप दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन में हो। ये रिलेशन कुछ लोगों का 2 साल पुराना हो सकता है, 4 से 5 साल पुराना हो सकता है, या उससे ज़्यादा। बहुत कम लोग हैं जिनका ये रिलेशन अभी पिछले 6-7 महीनों में बना होगा। कोई ब्रांड न्यू रिलेशन आपकी लाइफ में आया है, या तो आप किसी के ऊपर क्रश रखते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपका जो पर्सन है वो लव को लेकर ना कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे। आपके अंदर जल्दबाजी है, उनके अंदर नहीं है। जल्दबाजी आप में इस बात को लेकर है कि मेरी इनसे बात हो जाए, ये थर्ड पार्टी को छोड़ दें, मेरी तरफ आ जाए। और आपकी रीडिंग में आप दोनों की ही सोच अभी एक जैसी नहीं लग रही। मुझे लग रहा है आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है गाइस। आप अगले कुछ दिन किसी धार्मिक जगह पर जाकर माथा टेको, या फिर किसी यात्रा के लिए घर वालों के साथ चले जाओ
और ये ज़रूरी नहीं है कि धार्मिक जगह आपके घर से बहुत दूर होनी चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। चाहे आप अपने घर के आसपास कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है, मस्जिद है, आप जिस भी धर्म के हो, अपने धर्म जगह पर जाकर माथा टेके, वहाँ की एनर्जी लेकर आएं। आपके आसपास थोड़ी नेगेटिविटी है, और जो लोग यहाँ पर रिलीजियस नहीं हैं, जो धर्म में ज़्यादा मानते नहीं हैं, जो लोग एनर्जीज़ में मानते हैं, हायर पावर में मानते हैं, और जो लोग कर्मों में बिलीव करते हैं, तो आपको मैं ये कहूँगी कि अगले कुछ दिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करो, स्क्रिप्टिंग करो, ग्रैटिट्यूड जनरल लिखो, यूनिवर्स को डेली सुबह उठकर 3 बार थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स बोला करो, या थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। एडवांस में बोलो, जो चीज़ें अभी लाइफ में आई नहीं है, जो आपको मिली नहीं है, उसके लिए पहले से शुक्रगुजार हो जाओ कि मेरे जीवन में आपने जो कुछ भी दिया है, मैं उसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। तो ये सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर आपने बोलना है। बेड पर जब आप उठते हो, अभी आपने धरती पर पैर भी नहीं रखे, अभी आप अपने बेड पर ही हो, उस टाइम बोलना शुरू करो। और फिर जब आप रात को सोने जाते हो, अपने बेड पर हो, उस टाइम ये ज़रूर बोलकर सोया करें। आप देखोगे कुछ दिनों के बाद आपकी एनर्जी बदलेगी, आपके विचार बदलेंगे। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, और अगर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जीज कम होंगी तो कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा कि आप सिचुएशंस को लेकर हैंडल कैसे कर लेते हो। तो मुझे आपके पर्सन में तो अभी थोड़ी स्लो मूविंग एनर्जी दिख रही है। बाकियों के लिए तो मुझे यहाँ पर जो कार्ड्स मिले हैं, उसमें पहला कार्ड है कि अपनी गलती उन्हें समझ आ रही है, सॉरी और अपॉलजी का कार्ड है। और कुछ कुछ लोगों में अगले 5 दिन, 9 दिन, 14 दिन, 19 दिन, 26 दिन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहे, उन्हें लग रहा है आप उनकी ज़िंदगी का बेहद अहम हिस्सा हो, चाहे लड़ाई हो चाहे झगड़ा हो, उन्हें लगता है कि बात होती रहनी चाहिए। तो शायद ये आपको ना ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्लीज़ यार, अभी कुछ महीनों के लिए तुम कमिटमेंट, शादी और फ्यूचर, इसके ऊपर बात मत करना। अभी हम अपने रिलेशन को बिल्कुल वैसा बनाएंगे जैसे हम नए नए इस रिश्ते में जुड़े थे। स्टार्टिंग का जो फेज़ आपके रिश्ते में रहा है वो बहुत ही रोमांटिक रहा है। सारे कार्ड्स पास्ट में लव से भरे हुए निकले हैं, सोल कनेक्शन है आपका। और शायद इसी वजह से आपका पर्सन खुद भी कॉल नहीं कर रहा, वेट कर रहा है या करा रहा है आपको वेट। उन्हें लग रहा है कि आप उनको मौका दे ही दोगे, पर वो अभी रेडी नहीं है, नॉट फॉर मैरिज, नॉट फॉर कमिटमेंट, बट दे आर रियली इनटू यू। अगर आप चाहते हो ये आपको मैरिज का कमिटमेंट दे या फिर लॉन्ग लाइफ फ्यूचर भी आपके साथ सारी उम्र इस रिश्ते में निभाएं, आपको इनके लिए स्पेल्स करवाने पड़ेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका रिश्ता बहुत ही कार्मिक है, चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के रिश्ते में पहले भी ख़राब हुई हैं थर्ड पार्टी के कारण, और यहाँ थर्ड पार्टी कुछ लोगों का परिवार है, आपके पार्टनर की फैमिली है, या आप दोनों में कुछ मेजर डिफरेंस है। जैसे अलग अलग धर्म से आप आते हो। यहाँ पर मुझे कुछ चैनल मैसेज भी मिले हैं। पहला मैसेज है यहाँ पर, कितने दिनों से रोज़ मैं तुम्हारे सोशल मीडिया को देख रहा हूँ, ऐसा लगता है नज़रें तुम्हारी भी मेरे ऊपर हैं। क्या हम
दोबारा इस रिश्ते में मिलकर अपने रिश्ते को मजबूत नहीं बना सकते। तो ये मैसेज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो इतना लंबा मैसेज है, दूसरा इसका हर शब्द यही कह रहा है कि आपके पर्सन को इस रिश्ते की वैल्यू काफ़ी लेट समझ आई है। या तो आप में से आधे लोगों ने इस इंसान को भाव देना कम कर दिया है। आपको भी लग रहा है कि अगर ये एटीट्यूड में रहते हैं, घमंड दिखाते हैं, तो ऐसे ही रहने दो, अपने आप आएंगे। और बाकी लोगों के साथ तो मुझे ये लग रहा है कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा चालाकियाँ की हैं, झूठ बोले हैं, बातों को बहुत घुमा फिरा के इस रिश्ते में आपको बोलते होंगे। अब जब उन्हें लग रहा है कि चीज़ें खराब हो गई हैं, तो वो आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं। उनके अंदर काफ़ी क्यूरियोसिटी भी है। शायद उन्हें लगता है कि ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन में कोई और आ गया है। तो नज़रें उनकी भी आपके सोशल मीडिया पर है, और स्पेशली पिछले कई दिनों से इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आकर आपके सोशल मीडिया को स्टॉक किया है। आप दोनों की यहाँ पे एनर्जी काफ़ी मिरर कर रही है। अगले आने वाले दिनों में ये एनर्जी भी मिरर करेगी। उसके बाद ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि बिल्कुल वैसा ही रिलेशन हो जाए जैसे हमारा शुरू में था। मुझे तो लग ही रहा है कि इनकी लाइट हार्टेड एनर्जी है। बाय द वे, मैंने अभी इस रीडिंग में ट्विन फ्लेम एनर्जी भी फील की है। कुछ कपल्स यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशन में हो सकते हैं, बहुत कम, हार्डली 4 या 5%। बाकी पूरा ये जो कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें 90% एनर्जी तो कार्मिक ही है। सोलमेट भी कोई 5-6% लग रहे हैं मुझे। आज ज़्यादा सोल कनेक्शन वाली एनर्जी नहीं है। अगला चैनल मैसेज देखते हैं क्या है। जब से तुम मेरी जिंदगी से गए हो, मेरा भाग्य खाली हो गया है। समझ नहीं आता क्या बताऊं, क्या छुपाऊं। वाओ, ये विश्वास करते हैं भाग्य में, लक में, किस्मत में। आपके जाने के बाद ज़िंदगी ने इनको झटका दिया है। कुछ तो शॉकिंग इनकी लाइफ में हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है गाइस कि जब आप उनकी ज़िंदगी में गए थे तो शायद इनकी लाइफ में कुछ ऐसे जो इनके सपने थे कि मेरे को ये मिल जाए, मेरी कार आ जाए, मेरा घर बन जाए, मेरी नौकरी लग जाए, या फिर अगर इनके पास पहले से ही ये सब था तो इनका कोई और ड्रीम हो सकता है। वो सपने इनके पूरे होने लगे। धीरे धीरे इन्हें लगने लगा कि किस्मत मेरा साथ दे रही है। और ये भी हो सकता है कि इनको जब आप मिले तो इनको लगा कि एक सच्चा प्यार करने वाला मेरी लाइफ में आ गया है या आ गई है। तो शायद इनको अपनी किस्मत पे विश्वास नहीं हुआ, बट आप मुझे काफ़ी ज़्यादा लकी लगते हो इनके लिए। आप इनके ही लाइफ में जब से आए हो, इनका भाग्य चमका है। और जब से इन्होंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, एटीट्यूड दिखाया है, फ़ोन कॉल ना उठाना, कई कई दिनों तक ब्लॉक कर देना, ऑनलाइन बैठे हुए हैं लेकिन आपके मैसेज को देखकर भी रिप्लाई नहीं दे रहे। कई बार आप इनके दोस्तों से पूछते होंगे कि ये कहाँ है। तो मतलब नॉन सीरियस इनका जो एटीट्यूड है, या फिर थर्ड पार्टी में जाकर भी अपनी गलती को मानना नहीं कि हाँ मैं थर्ड पार्टी में गई थी या गया था। आपने पकड़ लिया है कि ये धोखा दे रहे हैं, पर ये मान नहीं रहे। और कुछ लोगों के पार्टनर तो इतने चालाक हैं जो बार बार थर्ड पार्टी में गए और बार बार सॉरी बोलते रहे कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन हर बार वो यही काम दोबारा करते थे। तो शायद इनको किस्मत की मार पड़ी है, कर्मों की मार। मैंने कर्मा के ऊपर वीडियो भी बनाया है। अगर आपको कोई नया वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कर्मों पे या कार्मिक रीडिंग को ही देखना चाहते हो कि इनको कौन सा कर्मा मिलेगा आपको हर्ट करने का,
आपके इमोशंस के साथ खेलने का, तो मैं वो वीडियो ले आऊँगी। वैसे मैंने पुराने कई सारे वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में लगे हुए मिल जाएंगे। अब देखते हैं अगला मैसेज क्या है। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, मैं जानता हूँ। आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैं तुम्हें हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। आई मिस योर स्माइलिंग फेस। आपकी मुस्कुराहट हो सकता है बहुत प्यारी हो। कुछ लोगों का चेहरा देखकर हमारा दिन बन जाता है। हम उनका फेस देखते हैं, फेस पे स्माइल देखते हैं, हमें लगता है हमारे सारे दुख, सारी परेशानियां सब एक साइड। अब हमें इस पर्सन का अपने जीवन में कितना ज़्यादा वैल्यू समझ आ रही है, कितना ज़्यादा प्रेजेंस समझ आ रही है, क्योंकि जब हम किसी की एनर्जी को फील करते हैं ना, वो एनर्जी हमें भी सुकून देती है। चाहे इंसान की बात ना भी हो, लेकिन वो अपने पार्टनर का चेहरा देख ले और मुस्कुराती हुई जो एक स्माइल रहती है फेस पर, वो बहुत लोगों के दुखों को कम कर देती है। अब इनको आपका ना मुस्कुराता हुआ चेहरा अपनी आंखों के आगे दिखता हुआ नज़र आता है, और ये फिर अंदर से काफ़ी रिग्रेट और गिल्ट फील करते हैं कि इन्होंने आपके रिश्ते में इतना कुछ झूठ बोला, जिसके कारण आप बहुत हर्ट हुए हो। कई बार तो आप अकेले अकेले रात भर इस रिलेशन को लेकर रोते भी होंगे, और आपके पर्सन जानते हैं कि आप बहुत इमोशनल एंड सेंसिटिव हो, फिर भी उन्होंने आपको कई बार रुलाया है अपनी बातों से, अपने एटीट्यूड से, अपने एक्शन से, या फिर अपने जेस्चर से। और अगर ये वापस नहीं आ रहे, अभी भी अपनी ज़िंदगी में कहीं और व्यस्त है, कहीं और बिजी हो रखे हैं, तो भी आपका दिल दुखता है। बाकी यहाँ पर दो गलतियाँ जो आपके पर्सन को फील हो रही हैं। सबसे पहली गलती है, उन्हें लग रहा है कि उन्हें इस रिलेशन में एक सुनहरा मौका मिला था, वो आपको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। आपने उनके जीवन में जाकर उनकी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल और कलरफुल बना दिया था। उन्हें अब पछतावा हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि सुबह से लेकर रात तक आपका पर्सन रोता रहता है या रोती रहती है, नहीं। कहने का मतलब अंदर से खुशी नहीं है, अंदर से संतुष्टि नहीं है। ज़िंदगी तो उनकी भी चल रही है, लेकिन ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रहे। समथिंग इज मिसिंग। उन्हें लगता है कुछ ना कुछ ज़िंदगी से गायब है। और दूसरी गलती मुझे यहाँ पर पार्टनर की तरफ से ये नज़र आ रही है कि इन्होंने आपसे जो वादा किया है, उस वादे पर ये खरे नहीं उतरे। इनको अंदर से फील हो रहा है कि अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते थे, और उन्हें लग रहा है कि वो ज़िंदगी में एक सच्चे इंसान के आगे झुक गए हैं, और ऐसा उन्होंने कभी भी फील नहीं किया होगा। उनकी लाइफ में आपसे पहले भी कुछ रिलेशन आए, लेकिन किसी ने उनके दिल के अंदर इतनी गहराई में जगह बना ली। अब आपके पर्सन को ये पता लग रहा है, और शायद यहाँ पर बहुत देर भी हो गई है, ऐसा एहसास उनको हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान से मूव ऑन करने का मन बना लिया है, लेकिन अगेन कहूँगी, दिस इज़ जनरल रीडिंग, नॉट एवरीवन वांट्स टू मूव ऑन, क्योंकि सब लोग तो मूव ऑन नहीं होना चाहते। कुछ लोग तो इसी पर्सन को वापस लाइफ में पाना चाहते हैं कि यही वापस आ जाए और हमारा रिलेशन फिर से रोमांटिक, ब्यूटीफुल और इमोशनल लेवल पर बैलेंस में आ जाए। पर अब धीरे धीरे इस रिश्ते में ना कुछ चीज़ें बदलेंगी, और अगर आप चाहते हो कि चीज़ें स्पीड अप हो जाएं, तो आपको अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कार्मिक रिलेशन होते हैं ना, ये भी किसी और के कार्मिक हैं, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। चाहे इनके घर वालों के लिए ये कार्मिक हैं, दोस्तों के लिए हैं,
इनको कोई करियर में बड़ा काम करना है, कुछ ऐसा नाम बनाना है, कुछ ऐसा माइलस्टोन सेट करना है जिसके लिए इनको बार बार रिलेशन हो, फैमिली हो, लव हो, फ्रेंडशिप हो या जॉब या प्रोफेशन हो, उसमें अलग अलग तरीक़ों से डाला जा रहा है ताकि ये उन तरीक़ों को समझने की कोशिश करें, उन तरीक़ों में ढलने की कोशिश करें जो ये समझ नहीं पाते। तो अकेला हमारा जीवन जो है वो सिर्फ लव रिलेशन में कार्मिक नहीं होता। अगर इनका रिलेशन अच्छा चलेगा तो ये ध्यान अपना करियर में कैसे लगाएंगे। आपने ये भी देखा होगा कि जिन लोगों को प्यार में धोखा मिलता है, बेवफाई मिलती है, वो अचानक अपनी ज़िंदगी में ज़ीरो से हीरो बन जाते हैं क्योंकि वो करियर को अपना फिर फोकस बना लेते हैं। सारी ऊर्जा वो करियर में लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और ऊंचाइयां छूते हैं। तो कुछ ऐसा इनका पर्पस हो सकता है। तो आज की रीडिंग में राशियां सारी आई हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको एंजल नंबर लिखना है ट्रू लव 369। सभी लोग जो अपने प्यार को पाना चाहते हैं और जो सच्चा प्यार करते हैं वो तो ज़रूर लिखेंगे ट्रू लव 369। वीडियो को देंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।